प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जी हाँ, राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट जरूर हो जाना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। जी हाँ, माता पिता का नाम रोशन करना है तो पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि मात्र हम बात करें 90 दिन से भी कम आपके पास समय शेष बचा हुआ है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अरे कौन सी है, फटाफट बताओ। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है? ध्यान रखिएगा, नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित, आपको ध्यान में जरूर रखना है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? अरे मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा या गेहूं? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाजरा है मेरे भाई। कौन सी है? बाजरा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? अरे चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? वीर तेजाजी को, वीर फत्ता जी को, वीर कल्ला जी को या फिर वीर झुंझाजी जी को? सही आंसर वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई वीर कल्लाजी राठौड़ को जो है चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है या दोस्तों विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वीर कल्लाजी राठौड़ जो है वह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से संबंधित हैं। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था। उसी साके से हम बात करें दोस्तों, यह संबंधित हैं, क्योंकि उसी साके के अंदर हम बात करें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। 1303 ईस्वी के अंदर, 1534 ईस्वी के अंदर और 1567-68 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, पहला साका 1303, दूसरा साका 1534 और तीसरा 1567-68। ऐसा भी पूछा हुआ है दोस्तों, 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किसके शासनकाल में हुआ था? ध्यान में रखिएगा, महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए जो साका है 1301 ईस्वी के अंदर, प्रथम जो साका है वह कहां पर संपन्न हुआ था? जी हाँ, प्रथम साका राजस्थान का 1301 ईस्वी के अंदर संपन्न होता है आपका रणथंभौर। जी हाँ, रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर। और एकमात्र जो आपका जल जौहर जो है वह आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही 1301 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। आपको ध्यान में ये भी जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव हम मनाया जाता है? अरे जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरा उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव? सही आंसर जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, मरु उत्सव मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? अरे एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या फिर तारागढ़? फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है 5 नंबर का वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बात करें सुदर्शनगढ़। जी हाँ, सुदर्शनगढ़ को नाहरगढ़ भी कहा जाता है। जी हाँ, सुदर्शनगढ़ को नाहरगढ़ भी कहा जाता है। इसी के अंदर हम बात करें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, और है कहाँ पर? अरे जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अरे जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर में, बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 6 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर? जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरे कहाँ पर बताओ? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? अजमेर के अंदर। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? अजमेर में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आयोग है हम बात करें उनका मुख्यालय है, उनकी स्थापना है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए हम बात करें सेपरेट एक क्लास लगा दी जाएगी, तो उसको भी आपको जरूर देख लेना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? अरे मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। 8 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अलगोजा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? अरे एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, राजसमंद में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 9 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर के अंदर हम बात करें एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? अरे राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई नागौर। जी हाँ, राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अरे रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, आपके वल्हण या फिर वाघभट्ट। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गोविंदराज था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? अरे गलियाकोट का उर्स का आयोजन कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, बीकानेर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर के अंदर। जी हाँ, डूंगरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है फटाफट बताओ? माउंट आबू में, आबू रोड में, हम बात करें ब्यावर में या फिर रणकपुर पाली में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका दिलवाड़ा का मंदिर प्रसिद्ध आपका जो है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अरे बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मैंने आपको बम नृत्य के बारे में तो बता रखा, फटाफट बताओ। अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? अरे गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य से, पनिहारी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से या फिर हम बात करें कालबेलिया नृत्य से। फटाफट बताओ किससे है? सही आंसर आपका यहाँ पर 15 नंबर का जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? ध्यान में रखिएगा, कालबेलिया नृत्य। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? अरे हम बात करें जैसलमेर में किया गया था, और जैसलमेर में भी पर्टिकुलर स्थान पूछे तो ध्यान रखिएगा पोखरण। जी हाँ, पोखरण, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट भी था और राजस्थान का पहला परमाणु विस्फोट था। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? अरे सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? जालौर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग तो हम बात करें बाड़मेर में है और बाड़मेर ऑप्शन में ना है। जी हाँ, अब वर्तमान में दोस्तों बाड़मेर में नहीं है, क्योंकि हम बात करें नए जिलों के अनुसार बालोतरा में जा चुका है। सिवाना का दुर्ग कहां पर है? बालोतरा के अंदर है। यदि बालोतरा ऑप्शन में ना आए तो बाड़मेर लगाना है, और हम बात करें बाड़मेर और बालोतरा दोनों ऑप्शन में आए तो बालोतरा लगा कराना है, बाड़मेर नहीं लगा कराना। मेरी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 भी आप राइट कर सकते हो, या फिर बालोतरा आए तो बालोतरा आपको सही आंसर लगा कराना है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? अरे मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरीबाई को, मांगीबाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जलेबाई को। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्लाह जलाईबाई को कहते हैं। किसे? अल्लाह जलाईबाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अरे करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर। सही आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अरे अलवर जिले के अंदर कौन सी झील है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेट झील, पचपदरा झील, कैनाल झील या सांबर झील? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। अरे सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, इसी कारण ये दोस्तों फेमस है, ध्यान में रखिएगा। अलवर भरतपुर का हम बात करें बम नृत्य भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बाला किला जो है ना, बाला किला, वह भी आपका अलवर के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। और अलवर भरतपुर के अंदर हम बात करें आपका गंगानगर, अलवर भरतपुर के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भी होता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। भानगढ़ का किला कहाँ पर है? भानगढ़ का किला भी अलवर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है।
आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें दोस्तों, आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज जो है हम बात करें आपने परचेज नहीं की तो फटाफट कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर दोस्तों व्याख्या सहित होने वाले हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित हैं। पहला मॉडल पेपर आपको डेमो के रूप में मिलेगा, आप देखिए परखिए, उसके बाद आपको ले लेना है। जी हाँ, हम बात करें हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के, जी हाँ हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन डाले गए हैं। जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपका पैटर्न आने वाला है 120 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, उसी प्रकार के दोस्तों हम बात करें आपको हम रोड मैप की तरह हम बात करें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, 10 मॉडल पेपर हैं। हम बात करें मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों आपको हम बात करें परचेज कर लेना है। ये दोस्तों सीमित आपका ऑफर रहने वाला है। जी हाँ, उसके बाद हम बात करें 149, जी हाँ 149 आपकी प्राइस होने वाली है। तो फटाफट दोस्तों इसको अफोर्ड कर लीजिए। जी हाँ, हम बात करें इसको परचेज कर लीजिए मात्र 99 रुपीज के अंदर। उसके बाद मुझे मत बोलना कि हम बात करें दोस्तों सर आप जो कोर्स है बात करें तो श्याम टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस कम करो, तो प्राइस आपकी कम नहीं होगी। ऑफर है दोस्तों लिमिटेड समय के लिए। तो फटाफट अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर फोन पे कीजिएगा और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे तो आपको पीडीएफ जो है 10 मॉडल पेपरों की वह मिल जाएगी। उसकी हम बात करें पीडीएफ की दोस्तों फोटो कॉपी भी आप निकला सकते हो। जी हाँ, हार्ड कॉपी भी आप निकला सकते हो। तो देरी किस बात की है, उठाओ फोन और कीजिएगा पेमेंट और इसके ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर कोई भी आपको जानकारी चाहिए या आपको कोई भी मैसेज करना है तो आप इस नंबर के ऊपर कर सकते हो 9636 175 905। या फिर हम बात करें दूसरे नंबर है आपके 7733 029088, इसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये भी आपके मेरे ही नंबर है, फटाफट आपको क्या करना है मैसेज कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, कितना लल्लू क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। हम बात करें मैंने आपको कई बार बता रखा है, हम बात करें राजस्थान में बात की जा रही है। यदि आपको मतलब बात करें आप क्वेश्चन से ढंग को नहीं मतलब कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि राजस्थान में बात करें अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर है। परंतु यहां पर पूछ रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। करीबन 80% राजस्थान में विद्यमान है अरावली पर्वतमाला की लंबाई। तो सर्वाधिक हम बात करें 550 किलोमीटर आपकी राजस्थान में ही विद्यमान है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो गलत कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें दोस्तों आपके ऑप्शन दोनों के दोनों डाल दिए, परंतु आंसर जो है ये आपके अलग होते हैं, क्वेश्चन आपका अलग बनता है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा दुर्ग है आपका अजीवित दुर्ग कहलाता है। हम बात करें अविजित, हम बात करें आपका जो अविजित जो दुर्ग है वह कौन से दुर्ग को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को, लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को या नाहरगढ़ को। अरे अविजित मतलब कि उसे कोई जीत नहीं सका था, वह दुर्ग कौन सा कहलाता है, लोहागढ़ दुर्ग कहलाता है, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों आपके अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु दोस्तों सफलता नहीं मिली। उसके बाद संधि करके हम बात करें आपका संधि की गई थी, अब क्योंकि सफलता जो है हम बात करें हरा नहीं पाए थे। ध्यान रखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। यह दोस्तों मिट्टी से बना दुर्ग है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है। अरे 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य किसे कहा है, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या कोटा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर को कहा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है। अरे सर्वाधिक शासन करने वाला तो गुहिल राजवंश है। हम बात करें एक ही क्षेत्र में सर्वाधिक विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो वंश है उसका नाम है गुहिल राजवंश। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे गुहिल राजवंश ने शासन किया कहाँ पर था, फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की। अरे किसने की थी, कोकिल देव ने, दुले राय ने, कीर्तिपाल ने या फिर भारमल ने। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई दुले राय ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। अरे सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र तो मशक है। कौन सा है, मशक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है। अरे जाम्बोजी को तो हम बात करें विष्णु का अवतार मानते हैं। किसे का, विष्णु का अवतार मानते हैं। हम बात करें आपके जाम्बोजी जो हैं विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हम बात करें जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे, हम बात करें 20 + 9 मतलब कि 29। हम 29 को ही क्या कहते हैं, 20 + 9 मतलब कि बिश्नोई कहते हैं। जी हाँ, 20 + 9 मतलब बिश्नोई आपका होता है। 29 नियम दिए थे। जो सच्चा हम बात करें बिश्नोई होता है वह हम बात
करें 29 नियमों का पालन करता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। पूरे के पूरे दोस्तों सैद्धांतिक रूप से 29 नियमों का पालन करता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। जी हाँ, जो 19 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाली है उसके अंदर दहाड़ना है, पेपर को रब्बा रब्बा काटना है, पेपर के चिथड़े उड़ाने हैं। तो पढ़ना तो आपको खुद को अब पढ़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। ज्यों ज्यों हम बात करें दोस्तों आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है तो आप पढ़ना छोड़ रहे हो, तो पढ़ना छोड़ना नहीं है, ज़्यादा आपको फोकस करना है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अरे राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, मुणोतनैन सिंह, कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्र ने। राजस्थान का अबुल फजल तो हम बात करें आपके मुणोतनैन सिंह, जी हाँ मुणोतनैन सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ है? अरे ऐतिहासिक जो जौहर है हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिले हैं, या फिर आपका देखने को मिला है। 3 साके यहाँ पर संपन्न होते हैं। जौहर मेले का आयोजन भी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेरे भाई। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताओ। मुन्नी बात करें तो वशिष्ठ ने, या फिर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? फटाफट बताओ, सबसे नज़दीक कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है, या बाड़मेर है? इनमें से आपको बताना है मेरे भाई। हम बात करें 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सबसे नज़दीक स्थित जो आपका जिला मुख्यालय है, ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हम बात करें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। सबसे दूर तो आपका बीकानेर है, ध्यान में रखिएगा, सबसे दूर तो आपका बीकानेर है, परंतु हम बात करें सही आंसर जो है आपको लगा कराना गंगानगर। यहां पर हनुमानगढ़ की जगह दोस्तों आपका टाइपिंग एरर है, गंगानगर होना चाहिए था। गंगानगर आपका ऑप्शन में आएगा, तो गंगानगर आपको लगा कराना। सबसे नजदीक तो गंगानगर है, और सर्वाधिक दूर जो है वह आपका बीकानेर देखने को मिलता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? अरे एक ही आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ध्यान में रखिएगा कौन थे। ऑप्शन नंबर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत जी थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? अरे राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? अरे बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में। बालाथल सभ्यता तो हम बात करें उदयपुर में है, और गणेश और सभ्यता सीकर के अंदर है। आहड़ सभ्यता भी आपकी उदयपुर में है। जयपुर के अंदर पहले बेराट थी, परंतु अब कोटपुतली बैरोड के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? अरे कहाँ पर होता है? अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर के अंदर। जी हाँ, नागौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अरे फटाफट बताओ। अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन कौन से आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, भाकर या मेवल। 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? अरे केलापानी का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारा। बांसवाड़ा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। अरे मीराबाई का जो मंदिर है वह तो हम बात करें मेड़ता के अंदर है। मेड़ता ऑप्शन में ना आए तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आएगा, और मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दोनों ऑप्शन में आए तो चित्तौड़गढ़ आपको लगा कराना है। मीराबाई का मंदिर दोनों जगह है, मेड़ता में भी है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं। अरे जमीन का जेवर जो है कौन से दुर्ग को कहते हैं। सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जूनागढ़ को कहते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग हम बात करें कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ का प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है। हम बात करें लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अरे नमदे के लिए तो हम बात करें कौन सा जिला है, टोंक प्रसिद्ध है। नमदे के लिए टोंक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। अरे राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर या ओसिया। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपके यहाँ पर हो जाएगा सांचौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपकी चतुश्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, पहाड़ है तो पहाड़ को भी तोड़ना जानते हैं हम। जी हाँ, हम बात करें सिलेक्शन लेना जानते हैं। हम भी दोस्तों दशरथ मांझी हैं, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हम बात करें आपको इस बार फतह करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। अब दोस्तों उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, एमसीक्यूज भी लगाने हैं और उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस भी लगानी है। हम बात करें बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपकी तैयारी को करने के लिए, आंकलन करने के लिए 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज आ रखी है, उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिल रही है। उसके बाद दोस्तों प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको क्या करना है, फटाफट आपको उसको अफोर्ड कर लेना है। जी हाँ, परचेज कर लेना है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अरे कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल ने 1936 में बनाया। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके जोधपुर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और हमने बात करें अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर शेयर कर देना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको फटाफट मिल जाएगी। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। एग्जाम तक ऐसे देखने को मिलने वाली है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं। हम बात करें मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। अरे सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार है। अरे सही आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंची चोटी भी माउंट आबू हम बात करें आपकी सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। अरे चांद बावड़ी तो हम बात करें आबानेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। अरे प्रथम महिला राज्यपाल है, हम बात करें श्रीमती वसुंधरा राजे, तो प्रथम आपकी महिला मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हम बात करें श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वही आपकी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देकर दोस्तों राष्ट्रपति के पद के ऊपर भी ये आपके विराजमान हुई थी, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है। अरे लालगढ़ पैलेस तो हम बात करें बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अरे वालर कहाँ का है, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सिरोही का है। कहाँ का है, सिरोही का है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, कैसे लगे फटाफट बताइएगा। और 50 में से 30 प्लस यदि आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको बताना जरूर है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहना है। आपकी
तैयारी में हम बात करें आप जुटे रहिए। और आपके जो कल क्लास हुई थी, हम बात करें करंट अफेयर्स की फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो वह दोस्तों आपके लिए भी उपयोगी है, तो जाकर फटाफट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सेम है, 100 क्वेश्चन हम उसके अंदर करवाए हैं। डेफिनेटली हम बात करें हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। हम बात करें 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर, तो बहुत ही उपयोगी है, जाकर फटाफट जरूर देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ वापिस से, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फटाफट दोस्तों इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फटाफट देरी किस बात की, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए, या फिर आप पेमेंट कीजिएगा 99 रुपये और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।